Hello everyone, welcome back to Srishti Smart Brains. So today we'll cover unit number 3, Adolescence Education of our DSC, Adolescence Education in India for semester number 8. So first let's have a look at the syllabus displayed on the screen. So this is our syllabus for unit number 3. इसके अंदर जो भी टॉपिक्स है ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं. बाकी हमने यूनिट नंबर 1 और 2 को ऑलरेडी कवर कर लिया है. लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और यूनिट नंबर 4 मैं अपलोड कर दूँगी, सो वो भी आप देख सकते हैं. मैं प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस को डाल दूँगी. लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन से आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और सारे के सारे वीडियो एक अरेंज फॉर्मेट में देख सकते हैं. एंड लास्टली आई अपलोड अ वन शॉट वीडियो ताकि सारे यूनिट्स जितने भी हैं हमारे आप एक ही वीडियो में कवर कर सके और आपका अच्छे से रिवीजन हो सके उससे. ओके, वो ज़्यादा लंबा आपका नहीं रहेगा, 1 घंटे के अराउंड का आपका वीडियो रहेगा वन शॉट का, तो आप उसको देख सकते हैं. उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ. सो आज हम एक बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं. ये सिर्फ एक चैप्टर या सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हम सब की लाइफ का एक ऐसा फेज़ है जिससे हम सब गुज़रे या गुज़र चुके हैं. आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 3, एडोलेसेंस एजुकेशन, यानी टीनेजर्स या युवा होने की एज के बारे में सीखना. टीनेजर या एडोलेसेंस एक ऐसी एज होती है जो करीब 10 से 19 साल के बीच जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है. ये एज एक ब्रिज की तरह काम करती है जो बचपन को बड़ों की दुनिया अडल्टहुड से जोड़ती है. तो चलिए एक आसान और मज़ेदार तरीके से समझते हैं कि ये एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और इसमें क्या क्या आना चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं नीड फॉर एडोलेसेंस एजुकेशन. सो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब एक बच्चा 13 से 14 साल का होता है तो घर में उसके साथ कैसा बर्ताव होता है. अगर वो कोई गलती करे तो लोग कहते हैं अब तो बड़ा हो गया है, समझदार बन. और अगर वो किसी बड़ी चर्चा में हिस्सा लेना चाहे तो वही लोग कहते हैं तू अभी बच्चा है, बड़ों के बीच में मत बोल. ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है इस एज का. एक टीनेजर ना तो पूरी तरह से बच्चा होता है और ना ही पूरी तरह से बड़ा. इस कन्फ्यूज़न के बीच उनकी बॉडी में, उनके दिमाग में और उनकी फीलिंग्स में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं. एडोलेसेंस एजुकेशन की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि फर्स्ट, फिज़िकल एंड इमोशनल चेंजेस. बॉडी तेज़ी से ग्रो करती है, गुस्सा जल्दी आता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बहुत खुशी लगती है, कभी अचानक से उदासी. बच्चों को समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है. ये एजुकेशन उन्हें बताती है कि ये सब बिल्कुल नॉर्मल है. सेकंड इज़ पीयर प्रेशर, दोस्तों का दबाव. इस एज में दोस्तों की बात सबसे ज़्यादा सही लगती है. पेरेंट्स की एडवाइस थोड़ी बोरिंग लगने लगती है. अगर दोस्त कहे कि भाई एक बार सिगरेट ट्राई करके देख, तो बच्चे आसानी से गलत रास्ते पर जा सकते हैं. ये एजुकेशन उन्हें नो बोलना सिखाती है. थर्ड इज़ सही इन्फॉर्मेशन देना. आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बच्चों को इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, पर क्या वो सही है या गलत. एडोलेसेंस एजुकेशन उन्हें क्लियर, सच्ची और सेफ़ इन्फॉर्मेशन देती है ताकि वो किसी फेक न्यूज़ या गलत दोस्तों के बहकावे में ना आए. एक प्लांट को जब सबसे ज़्यादा ग्रोथ करनी होती है तभी उसे सबसे ज़्यादा सही खाद और पानी की ज़रूरत होती है. हमारे टीन एजर्स वही ग्रोइंग प्लांट्स हैं और ये एजुकेशन उनके लिए सही खाद और पानी का काम करती है. नाउ लेट्स सी अप्रोचेस एंड पेडागॉजीज, पढ़ने के तरीके. अब सवाल ये है कि बच्चों को ये सब पढ़ाया कैसे जाए. अगर मैं इस क्लास में आकर सिर्फ एक लंबी सी बोरिंग स्पीच दूं या किताब से रीडिंग करके चली जाऊं, तो क्या टीनेजर्स सुनेंगे? बिल्कुल नहीं. उन्हें नींद आने लगेगी. इसीलिए हमें कुछ नए और इंटरेस्टिंग तरीके अपनाने होते हैं. फर्स्ट इज़ इंटरैक्टिव मेथड्स, बातचीत और एक्टिविटी वाले तरीके.
हमें वन वे लेक्चर की जगह टू वे कम्युनिकेशन करना चाहिए। बच्चों को बोलने का मौका दें। इसमें हम रोल प्ले नाटक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास में दो बच्चों को आगे बुलाएं। एक को बोलिए कि वो दूसरे को क्लास बंक करने के लिए फ़ोर्स करे और दूसरे को सिखाना है कि बिना लड़े पोलाइटली नहीं कैसे बोलना है। जब बच्चे खुद इस नाटक का हिस्सा बनते हैं तो वो रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन आने पर घबराते नहीं हैं। सेकेंड इज़ ग्रुप वर्क, एक साथ मिलकर काम करना। टीनएजर्स को अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताना बहुत पसंद होता है, तो क्यों ना पढ़ाई को दोस्तों के साथ मिलकर किया जाए। हम क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट सकते हैं, उन्हें एक टॉपिक दे सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कैसे कम करें। जब 4-5 बच्चे मिलकर डिस्कस करते हैं तो उन्हें टीम में काम करना आता है। वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। उन्हें समझ आता है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरों की ओपिनियन सुनना भी ज़रूरी है। फोर्थ इज़ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, मोबाइल्स और इंटरनेट का सही इस्तेमाल। आज का बच्चा किताब खोलने से पहले यूट्यूब खोलता है, तो एज ए टीचर हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। हम टेक्नोलॉजी को अपना दुश्मन नहीं दोस्त बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, रिप्रोडक्टिव हेल्थ या बॉडी पार्ट्स के बारे में सिखाने के लिए बोरिंग डायग्राम्स की जगह हम अच्छी 3D एनिमेशंस या शॉर्ट एजुकेशनल वीडियोस दिखा सकते हैं। हम क्विज़ ऐप्स का यूज़ करके क्लास में टेस्ट ले सकते हैं, जहां बच्चे अपने फ़ोन से आंसर दें और उन्हें स्कोर तुरंत मिल जाए। इससे पढ़ाई एक गेम की तरह मज़ेदार हो जाती है। नाउ लेट्स सी डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स, ज़िंदगी जीने का हुनर। मैथ्स और साइंस पढ़ना ज़रूरी है करियर के लिए, पर लाइफ स्किल्स ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। लाइफ स्किल्स का मतलब है वो आदत और हुनर जो हमें डेली लाइफ की प्रॉब्लम से लड़ना सिखाते हैं। एक टीनएजर के लिए कुछ लाइफ स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट, डिसीजन मेकिंग, सही फ़ैसला लेना। बच्चों को सीखना है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। अगर दोस्त बाइक तेज़ चलाने को बोल रहा है तो क्या हेलमेट पहनना कूल है या बिना हेलमेट चलाना। उन्हें इस काबिल बनाना कि वो कॉन्सिक्वेंसेस सोच कर फ़ैसला ले। सेकेंड इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। अगर बच्चा सैड है या गुस्से में है तो वो अंदर ही अंदर घुटने की जगह अपने पेरेंट्स या टीचर्स से बात करे। थर्ड इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेंशन को हैंडल करना। एग्ज़ाम की टेंशन, मार्क्स का डर या दोस्तों के साथ झगड़ा, लाइफ में स्ट्रेस तो आएगा। हम बच्चों को डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन या अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनकर दिमाग शांत रखना सिखा सकते हैं। सोचिए, एक बच्चा जिसके 99% मार्क्स हैं लेकिन उसे किसी नए इंसान से बात करने में डर लगता है या छोटी सी प्रॉब्लम आने पर वो रोने लगता है, क्या वो लाइफ में सक्सेसफुल होगा? नहीं। इसीलिए लाइफ स्किल्स किताबी ज्ञान से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी अंडरस्टैंडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बॉडी और हाइजीन के बारे में समझना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमारे समाज, सोसाइटी में लोग बात करने से शर्माते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों को सही बात नहीं बताएंगे तो वो इंटरनेट या ऐसे दोस्तों से पूछेंगे जिनकी जानकारी खुद गलत हो सकती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, इसका मतलब है अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करना और उसे समझना। फर्स्ट इज़ बॉडी चेंजेस, बॉडी की आवाज़ भारी होना, फेशियल हेयर आना, गर्ल्स में पीरियड स्टार्ट होना, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है। किसी को भी इन चेंजेस के लिए शर्मिंदा या डरना नहीं चाहिए। हमें उन्हें बताना है कि यू आर ग्रोइंग अप एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सेकेंड इज़ हाइजीन, साफ़ सफाई। अपना ध्यान कैसे रखना है, रोज़ नहाना, साफ़ कपड़े पहनना और अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, ताकि बच्चे बीमार ना पड़े। थर्ड इज़ पर्सनल सेफ्टी, अपनी सुरक्षा।
बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें सिखाना ज़रूरी है कि उनकी बॉडी उनकी अपनी है। अगर कोई उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है तो उन्हें चुप नहीं रहना है, उन्हें आवाज़ उठानी है और अपने पेरेंट्स या किसी ट्रस्ट वाले बड़े इंसान को बताना है। नाउ लेट्स सी वैल्यू एजुकेशन। सही संस्कार और नैतिकता। सिर्फ पैसे कमाना और बड़ा आदमी बनना काफ़ी नहीं है, एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैल्यू एजुकेशन का मतलब है बच्चे के अंदर अच्छे गुण क्वालिटीज़ डालना। आज के टाइम में जब बच्चे ज़्यादातर टाइम स्क्रीन्स पर बिताते हैं, वैल्यूज़ थोड़ी कम होती जा रही हैं। हमें उन्हें क्या सिखाना है? फर्स्ट, रिस्पेक्ट करना, बड़ों की इज़्ज़त करना, अपने दोस्तों की इज़्ज़त करना और सबसे ज़रूरी खुद की इज़्ज़त करना। सेकंड, एम्पैथी, दूसरों का दर्द समझना। सिंपैथी का मतलब होता है किसी पर दया करना, पर एम्पैथी का मतलब है खुद को दूसरों की जगह रख कर सोचना। अगर क्लास में किसी बच्चे का मजाक उड़ रहा है तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे कितना बुरा लगता। थर्ड इज़ ऑनेस्टी, ईमानदारी। छोटी छोटी बातों में झूठ ना बोलना। अगर होमवर्क नहीं किया तो बहाने बनाने की जगह सच बोलकर माफ़ी मांगना। वैल्यूज़ कभी भी मार पीट या डांट कर नहीं सिखाई जा सकती। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं। इसीलिए टीचर्स और पेरेंट्स को खुद उन वैल्यूज़ को जीना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज़ जेंडर सेंसिटिविटी। लड़का और लड़की एक समान। ये एक बहुत ही पावरफुल और ज़रूरी टॉपिक है। बचपन से ही हमारे समाज में लड़के और लड़कियों को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। लड़के रोते नहीं हैं और लड़कियां तेज़ आवाज़ में बात नहीं करती। हमें इस सोच को बदलना है। जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब है दोनों जेंडर्स की बराबरी की रिस्पेक्ट करना और पुरानी गलत सोचों मतलब स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना। फर्स्ट इज़ ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। हमें बच्चों को सिखाना है कि कलर्स का कोई जेंडर नहीं होता। पिंक कलर एक लड़का भी पहन सकता है और ब्लू एक लड़की भी। खिलौने सबके लिए हैं। लड़कियां कार से खेल सकती हैं और लड़के किचन सेट से भी खेल सकते हैं। सेकेंड इज़ करियर चॉइसेस। कोई जॉब ऐसी नहीं है जो सिर्फ मर्दों के लिए या सिर्फ औरतों के लिए बनी हो। लड़कियां आर्मी में जा सकती हैं, स्पेस में जा सकती हैं और लड़के अच्छे शेफ्स, नर्सेज या फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। थर्ड इज़ रिस्पेक्ट एट होम। घर का काम सिर्फ मम्मी या बहन का नहीं है। लड़कों को भी घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। जब एक बच्चा अपने पापा को किचन में मम्मी की हेल्प करते देखता है तो वो बिना किसी लेक्चर के जेंडर इक्वलिटी सीख ही जाता है। हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ एक इंसान की पहचान उसके काम और टैलेंट से हो, ना कि उसके जेंडर से। ओके, सो दिस वाज आवर यूनिट नंबर 3। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो ही गई होंगी। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो हमने एक्सपीरियंस की होंगी अपनी लाइफ में और बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो आप इजीली समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।